इजराइल ने 2026 के रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की है। जी हां, इजराइल ने 2026 के डिफेंस बजट में भारी बढ़ोतरी की है। क्या मंशा है इजराइल की? 7 फ्रंट्स पर तो वॉर लड़ ही रहा है। क्या अभी और लड़ाई लड़ने का इच्छुक है इजराइल? अभी और मासूम लोगों की जान लेने का इच्छुक है क्या? और देशों पर अटैक करने का मन बना रहा है इजराइल? सवाल यह है कि 7 मोर्चों पर तो जूझ ही रहा है। अब कितनी लड़ाई लड़ेगा कि अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, या फिर अंदर ही अंदर इजराइल इनसिक्योर हो गया है? गाजा युद्ध रुकने के बावजूद क्या वजह है कि इजराइल ने अपना डिफेंस का खर्च बढ़ा लिया है? क्या अब नई लड़ाई का डर सता रहा है इजराइल को? इजराइल दुनिया के उन देशों में शामिल है जो लगातार पड़ोसी देशों के साथ लड़ाइयों में उलझा रहा है, लड़ाइयों में पड़ोसी देशों को उलझाता रहा है। इजराइल अपने रक्षा क्षेत्र पर अच्छा खासा खर्चा करता है। अगले साल यानी कि 2026 के लिए भी उसने बड़ा डिफेंस बजट रखा है, बहुत बड़ा रक्षा बजट रखा है। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू सरकार की कैबिनेट ने अगले साल यानी कि 2026 का बजट पास कर दिया है। बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ी रकम रखी गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि डिफेंस के लिए 112 बिलियन शेकेल, शेकेल इजरायली करेंसी है, 112 बिलियन शेकेल रखे गए हैं। ये इजराइल सरकार की अपनी सेना और हथियारों पर खर्च बढ़ाने के इरादे को दिखाता है और इससे आने वाले वक्त में नई लड़ाई का अंदेशा भी पैदा होता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली कैबिनेट के 2026 के लिए मंजूर किए गए बजट में रक्षा पर 112 अरब शेकेल, 35 अरब डॉलर का प्रावधान है, जो पहले के 90 अरब शेकेल के प्रस्ताव से काफी ज्यादा है। यानी कि कई गुना ज्यादा अब की बार बजट में बढ़ोतरी, डिफेंस बजट में बढ़ोतरी इजराइल की ओर से की गई है। और इसी पर अब मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो, गल्फ कंट्रीज हो, उन्होंने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि इजराइल के मन में क्या चल रहा है। क्या नई साजिश, क्या नए जंग की तैयारी में है इजराइल? इस बजट को अब संसद में वोटिंग के लिए रखा जाएगा। हालांकि सरकार में मतभेदों के चलते इसे मंजूरी दिलाना नेतन्याहू के लिए आसान नहीं होगा। अगर बजट मार्च तक पास नहीं होता तो चुनाव कराने पड़ेंगे। इजराइल में लगातार अंदरूनी कलह भी बनी हुई है। देखिए, 7 मोर्चों पर वो लड़ाई लड़ ही रहा है, लेकिन अपने देश के अंदर भी इजराइल जूझ रहा है। इजरायली कैबिनेट का रक्षा बजट पर यह फैसला ऐसे समय में आया है जब इजराइल की सत्तारूढ़ गठबंधन पार्टियों और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी पार्टियों में गाजा युद्ध विराम पर मतभेद चल रहे हैं। ये पार्टियां चाहती हैं कि यहूदी धार्मिक छात्रों को सेना की अनिवार्य सेवा से छूट मिल जाए, और इस पर फिलहाल सरकार सहमत होती नजर नहीं आ रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री कॉट्ज ने कहा कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के बजट में बढ़ोतरी की वजह साफ है। उन्होंने कहा कि हम आईडीएफ को मजबूत करने और सैनिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्णायक कदम उठा रहे हैं। हम रिजर्व सैनिकों पर बोझ कम करेंगे ताकि हर मोर्चे पर इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वित्त मंत्री ने आगे क्या कहा? इजराइल के लिए 2 साल तक चला गाजा युद्ध काफी महंगा साबित हुआ है। बीते साल 2024 में फिलिस्तीनी गुट हमास और लेबनान के सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के साथ सैन्य संघर्षों पर इजराइल ने 31 अरब डॉलर खर्च किए थे। फिलहाल इजराइल का दोनों के साथ युद्ध विराम समझौता हो चुका है। इजरायली वित्त मंत्री बेजल स्मोट्रिच की ओर से यह कहा गया है कि 2026 के लिए रक्षा बजट 2023 की तुलना में 47 अरब शेकेल ज्यादा है। गाजा में युद्ध शुरू होने से ठीक पहले 2023 में डिफेंस बजट कम था। हम इस साल सेना को मजबूत करने के लिए भारी बजट आवंटित कर रहे हैं। स्मोट्रिच ने कहा कि यह बजट इजराइल की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। रक्षा पर ज्यादा खर्च के पीछे मकसद अपनी सेना को मॉडर्न बनाने और सीमाओं को सुरक्षित रखने पर जोर देना है।